मुद्दों पे आते हैं। हाँ, तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको बता रहे थे एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको मीन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, स्वागत करते हैं आप सभी का दोबारा से भी। और हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना अनिवार्य है, इसको याद रखना पड़ेगा। पूरे इस चैप्टर में बच्चों आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, नहीं 4, 2 इधर और 2, एक मीन का, मीडियन का और एक मोड का। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर इतना फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आपको मार्क्स मिलेगा फ्री का। फ्री में लो भाई लो, बट रहा है ना, मजे करो, फ्री फ्री फ्री, 100% फ्री। तो भाई मेरे समझना, अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया, ये डी क्या है अभी बताते हैं। ये ए है आपका एज्यूम्ड मीन, जहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है ए इज एज्यूम्ड मीन। डी क्या है बच्चों, तो डी है आपका एक्स माइनस ए, यानी कि वो जो मिड पॉइंट है और उसमें से एज्यूम्ड मीन घटा देते हैं, इसको हम लोग डी कहते हैं। डी स्टैंड फॉर डेविएशन ऑफ मिड पॉइंट एक्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन ए। राइट है बच्चों। स्टेप क्या करते हैं, स्टेप समझिएगा। पहला बात एकदम साफ साफ शब्दों में लिखती हैं, चूज ए एज एज्यूम्ड मीन। पहला काम आपको करना है कि एक एज्यूम्ड मीन मान लेना है, उसके बाद डेविएशन बनाना है। यहां पे बच्चों एक टेबल बढ़ेगा, जिस टेबल में आपको डी निकालना होगा, D1 D2 D3, है ना, और उसका फॉर्मूला x माइनस ए। और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, किसको, उसके डेविएशन से, यानी कि ओवरऑल एफडी का टेबल बनाना है। और उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। 4 बात उंगली पे गिन लो, याद रहेगा। एक मीन एज्यूम करना है, फिर डेविएशन का टेबल बनाना है, और फिर फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है, और फिर फॉर्मूला लगा देना है। आ गया। क्वेश्चन वाला अगर आपको लिख करके दिया ये, और अगर आप दूसरे मेथड से बना लिए तो आपको 0 मार्क्स देगा, बता देते हैं। तो अगर लिख करके ये दिया है तो कसम खा लेना कि भाई इसी से बनाएंगे, नहीं आता है तो मत बनाना। लेकिन आएगा क्यों नहीं, हम बता जो रहे इतने अच्छे से। तो यही, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल बच्चों कंप्यूट मीन, राइट है, बाय डायरेक्ट मेथड नहीं, यहां पे हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। बाय कैसे बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड लिख लीजिएगा। थोड़ा सा हम प्रश्न को चेंज कर दिए, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब क्वेश्चन वाला लिख के दिया तो आप तो कहोगे सर टेबल बनाना है, हम बोले हाँ बहुत सही समझे। और ऐसे करके पूरा, बहुत बच्चे को देखते हैं सॉल्यूशन में एसओएल लिखता है, बहुत बच्चे को देखते हैं, है ना, कुछ लिखता है, लेकिन नहीं, आप पूरा लिखना सॉल्यूशन। ऐसे करके क्वेश्चन नंबर जो भी हो एग्जाम में 3, और नीचे में सॉल्यूशन, और बनाना शुरू करना। एक मार्क्स का टेबल बना दो, बना दिए, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। और मिड पॉइंट का भी बनेगा बच्चों, एक मार्क्स का, और दूसरा मिड पॉइंट नहीं होता है, मिड वैल्यू कहिए ज्यादा उचित रहेगा, मिड वैल्यू का उचित है। और उसके बाद फिर बच्चों आपको बनाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद आपको बनाना है डी का। अब डी क्या होता है ये देख लेना, x माइनस ए होता है ना। और उसके बाद आपको बनाना है, सर स्टेप 3 में आप बताए थे, फ्रीक्वेंसी को और डेविएशन को मल्टीप्लाई करके। आज x को और f को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आज फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डेविएशन को। तो मार्क्स देख लीजिए, 0 to 10, है ना, का मिड पॉइंट 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, और डेविएशन और ये बाद में निकलेगा। ओके, फिर 10 और 20, 10 और 20 का बच्चों हो गया आपका 10, मिड पॉइंट हो गया 15, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 10।
फिर 20-30, फिर 30-40, फिर 40-50, फिर 50-60। बस 20-30 का हो गया 25, 35, 45, 55 और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हो गया 10, 25 का 25 ही, फिर 30 ही। पुराना क्वेश्चन है ना, लेकिन तरीका अलग होगा आज। और बच्चों डी, अब क्या करना है सर, ए कैसे पता करें? तो इस सब में से जो बीच में हो, मिड पॉइंट में से, इस वाले टेबल में से जो बीच में हो उसको आप मान लीजिए मीन। तो कोई बच्चा कहेगा सर 25 को मान ले, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा कहेगा सर हम इसको मान ले, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो भाई बीच में। सर क्या हम 5 को मान लेंगे तो गलत होंगे, हम बोले नहीं। सर हम क्या 45 को मान लेंगे तो गलत होंगे, नहीं। 55 को मान लेंगे गलत होंगे, बिल्कुल नहीं। आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन अधिकतर टाइम बीच वाले को मानने से कैलकुलेशन में सुविधा होता है। तो आप भी चाहोगे कि आपका कैलकुलेशन सुविधाजनक हो। तो अब डी कैसे निकाले बच्चों? एक्स में से इसको घटा देना है, तो क्या बताइएगा, एम आई करेक्ट और नॉट? एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? बोलो ना यस और नो सर। लगेगा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम लाइव पढ़ा रहे हैं बच्चों आपको, है ना। और आपको मजा आएगा इस वीडियो को यूट्यूब पर देख करके। बोलिए करेक्ट लिखें कि नहीं लिखें? यस सर बोलो, यस सर। हाँ हाँ यस सर। थक गए हो सब, क्या बात है बच्चों, हम नहीं थके हैं तो तुम कैसे थक जाओगे? नहीं थकना है, गुना कीजिए, यही आपको महान बनाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए, टेबल बनाइए, आपको लग जाएगा कि अब थक गए, है ना। फिर भी आप अंतिम समय तक करते रहोगे तो आप महान बन जाओगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि आप ही हो, ठीक है। अब आपको किसको किसको जोड़ना है? इसको, इसका जोड़ बताएगा कोई लाल बाल गोपाल? बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए। ये 200 से 200 कट गया, ये हो गया 400, 200 बच गया, तो ये आ गया माइनस का 200। अब ये क्या है? तो ये है मेरे भाई समीशन ऑफ एफ आई डी आई, है ना। अब किसकी जरूरत है? कौन से समीशन की आवश्यकता है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की। सर कितने विद्यार्थी थे पिछले क्वेश्चन में, बताइए कितने विद्यार्थी थे? कोई नहीं बोलेगा, सब रूठा हुआ है, हम ही से जुड़वाएगा। 100 था तो समय, ये क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके ना। तो अब सर हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ, है ना, अर्थमेटिक मीन। विच मेथड बच्चों? एज्यूम्ड मीन मेथड। आप में से हर एक बच्चा को अभी तक याद हो चुका है, बताओ किसको किसको याद हो गया? मीन इज इक्वल टू, किसी को नहीं? जा, कोई नहीं? कोई तो बोलो, कोई तो बोलोगे तो सीखोगे, तो जानोगे तो पाओगे, और इतना पाओगे कि आश्चर्यचकित रह जाओगे। बोलो सर, एक्स डैश यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। बस हम बोले और नहीं तो का, इतना ही काफी। हम बोले ओके सर, एज्यूम्ड मीन 35, हम बोले वेरी वेरी गुड। और सर समेशन ऑफ एफ डी जो है यह माइनस का 200 अपॉन 100, कट कर दो सर 2 से, तो ओवरऑल आपके पास आ गया 35 माइनस 2 विच इज इक्वल टू बच्चों 33। क्या पिछले वाले में भी आंसर था ना? बट अब की बार तरीका नंबर #2 है ना। मोहल्ले में हल्ला हो जाना चाहिए बच्चों कि अमितेश सर पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े, मजा आया युवराज, प्रवीर कि नहीं आया? यस सर। ओके नोट किए साथ साथ। और ये पीडीएफ जब आपके पास जाएगा और आप कुछ गलती भी करोगे ना तो आप मिला लोगे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा।
आप मैच कर लोगे। आपका कॉपी कहीं खो गया, फट गया पेज, आप नहीं अच्छे से लिखते हो, एग्जाम के दिन अगर आप रिवाइज कर लोगे ना तो पक्का इससे क्वेश्चन बनेगा। एक रात पहले भी अगर आप रिवाइज कर लिए ना तो आपको पक्का आपसे क्वेश्चन बनेगा। ये डंके के चोट पर बच्चों कहते हैं। बस रिवीजन करना होगा, देखना होगा, है ना। बढ़े आगे, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। अब ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जरूरी है, कुछ कुछ टेक्निकल बातें भी जरूरी है, नॉट फॉर ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बट प्रॉपर्टीज समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में हम आपको कुछ कुछ खास, गंभीर और इंपॉर्टेंट बात भी बताना पसंद करेंगे। पहला बात लिखिएगा, सर क्या प्रॉपर्टीज होता है मीन का? एज्यूम्ड मीन समझ में आया, और एक स्टेप डेविएशन भी होगा जिसको जरूर बताएंगे, है ना। पहले मीन के प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से पहली बात लिखिएगा, लिखिएगा सम ऑफ, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेता है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। सम ऑफ डेविएशन taken from the arithmetic mean is 0। मतलब समझे? अगर मेरे भाई कभी आप अर्थमेटिक मीन को ही एज्यूम्ड मीन मान लिए, डेविएशन मान लिए सॉरी, तो वह 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाएं कि समझ रहे हैं? नहीं नहीं सर एग्जाम्पल दिखाओ, एग्जाम्पल देखो कि हम क्या बात बताना चाह रहे थे बच्चों। हम आपको ये बताना चाह रहे थे, है ना, कि एक इसका मीन, द मीन ऑफ 6, 8, 9, 14, 13 इज 10। इस डेटा का मीन 10 है। क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, कंसीडर द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, बताइए, है ना। तो इसका सम क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखो इसको, इससे हम लोग कैसे करते हैं, देखो 6 - 10 करो, ओके, और फिर इसको जोड़ दो, यही तो डेविएशन है। 8 - 10 करो, फिर इसको जोड़ दो, फिर 9 - 10 करो, फिर इसको जोड़ दो, फिर बच्चों 14 - 10 करो, फिर इसको जोड़ दो, फिर बच्चों 13 - 10 करो, इसको जोड़ दो, और ये ओवरऑल 0 आ रहा है, हाँ या ना? यही प्रॉपर्टीज है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे कि समझे? अब नहीं बोलोगे तो अपन कैसे जानेंगे? हाँ सर समझ गए, समझ गए सर, समझ वेरी गए सर। गुड, आगे बढ़े। और भी प्रॉपर्टीज है बच्चों, बट वो प्रॉपर्टीज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, साफ साफ लिख दें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस बार का, है ना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या हम आगे बढ़े या और प्रॉपर्टीज आपको बताएं? ये आपके रिप्लाई पे हम करेंगे। अगर आप चाहते हो नहीं सर प्रॉपर्टीज और बताइए, और नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम साफ साफ यहाँ शब्दों में अपनी बात रख दिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि इस बार सिलेबस रिड्यूस किया गया है। बोलिए। सर आगे ही बोलिए सर, इसके पहले भी एक बार पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी पढ़ाए थे सर, आगे ही पढ़ाई। ओके, मीडियन पे आते हैं।
मीडियन इज डिफाइंड एज बच्चों मिडिल आइटम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इन अरेंज्ड इन ऑर्डर। मतलब कि अगर आपको मीडियन निकालना है ना किसी चीजों का, तो आपको पहले उस डेटा को अरेंज करना होगा। उस डेटा को क्या करना होगा बच्चों? अरेंज करना होगा एक पर्टिकुलर क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आपकी मर्जी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नो प्रॉब्लम। मान के चल लेते हैं, अगर हम आपको पूछें, है ना, सिंपल शब्दों में फाइंड मीन, है ना, फाइंड मीन नहीं मीडियन, मीडियन आपको निकालना है किस डेटा का? डेटा आपके आंखों के सामने, मान के चल लेते हैं इस प्रकार से हमारा डेटा है। तो आपको इस डेटा को पहले क्या करना होगा सर? अरेंज करना होगा एक क्रम में, पहले सबसे छोटू, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और मीडियन का मतलब होता है एग्जैक्टली बीच में। एग्जैक्टली बीच में कौन आ रहा है? 5। देखो इधर भी 2 बंदे खड़े और इधर भी 2 बंदे खड़े, एग्जैक्टली बीच में जो खड़ा हो जाए, जो आ जाए, वो हमारा मीडियन होता है। तो सर जब ऑब्जर्वेशन ऑड हो तब ना, आप ऑड अभी लिखे हैं तब ना, और इवन अगर होता तो सर हम बोले तो तुम लोग बनाते, दिमाग लगाते, है ना, अंतरात्मा से पूछते, पूछते कि नहीं पूछते? बताइए क्या होगा मीडियन? तो सर सबसे पहला काम वी अरेंज, है ना, दिस ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अच्छा पहले 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। अब सर बीच में तो 2 बंदे हो गए, हम बोले करेक्ट। तो क्या सर दोनों मीन होगा? हम बोले नहीं। दोनों मीडियन होगा? बोले नहीं भाई मेरे, मीडियन समझिएगा ध्यान से, तब क्या होगा जब बीच में 2 बंदे हो। तो मीडियन हो जाएगा मेरे बच्चों, दोनों चीजों को आप क्या काम कर दो, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया आपका 11/2 जो कि 5.5। समझे कि नहीं समझे? दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? कि नहीं समझ रहे हैं? बहुत इजी, सिंपल, हैप्पी, इजी सर। जब डेटा रॉ हो, है ना, तो वही हम आपको बता गए। स्टेप क्या करना है? स्टेप नंबर 1 कि अरेंज गिवन नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है, ऑड, तो आप क्या काम करो, n+1/2 टर्म बोल दो। ये समझ रहे हो? n+1/2 टर्म। तो आप n पता कर लो, 11 है, तो 11+1 हो गया 12/2 हो गया 6। 6th टर्म पे जो नंबर होगा वह मीडियन कहलाएगा। समझ रहे हैं? तीसरी बात, अगर ऑब्जर्वेशन इवन हो, है ना, तो आपको क्या काम करना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है 2 मिडिल वैल्यू का। जहां पे n अगर इवन हो ना, तो पहले आप n/2 निकालो, n/2th ऑब्जर्वेशन निकालो कि वहां पे कौन बैठा है, और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन निकालो और दोनों को जोड़ दीजिए। मान के चलते हैं ये ऑब्जर्वेशन A आया, ये ऑब्जर्वेशन B आया, तो मीडियन इज इक्वल टू होगा, क्लियर होते चल रहा है? कमेंट में जरूर बताते चलिएगा, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया भाई मेरे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज योर मीडियन। सिंपल और वेरी सिंपल। बताइए तो, कमेंट योर आंसर फास्ट बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन आप अच्छे से लिखना कॉपी में, फिर आंसर कमेंट करना, और इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है ना, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, हम लोगों को जल्दी से निपटाना होगा। तो बताइए फटाक से, कौन कौन बच्चा है जो बता सकता है हमें? ठीक है, अरेंज करना पड़ेगा सर। बोले हाँ भाई सर, एग्जाम में लिखेंगे कैसे अगर मान के चलिए आया तो? हम बोले हाँ ये भी बात तो सीखना है। तो सबसे पहले आप लिख लेना, है ना, अरेंजमेंट, है ना, वी कैन अरेंज
7 के बाद बच्चों 14 के बाद बच्चों 15 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23 के बाद 24। ओके और नॉट? बताइए ओके कि नॉट ओके सर? वेरी ओके सर। ओके ना? ओके ओके सर ओके। अरेंज बिना कर अरेंज किए निकाल दिए सर। अब लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे ऐसे, नंबर ऑफ आइटम। हम आपको हमेशा बताते हैं मेरे बच्चों कि आपका जो कॉपी चेक करना है ना, उनको कुछ नहीं आता है। आदर है ना, आदर के साथ बोल रहे हैं कि उनको कुछ नहीं आता है, आप जो लिख करके दोगे उनको वही आता है। तो नंबर ऑफ आइटम n है जो कि 7 है। ब्रैकेट में लिख देना भैया ये ऑड है। अच्छा सर ये भी उनको दिखाना होगा? बोले हाँ, उनको कुछ नहीं आता है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो कोई और दिखा जाएगा अच्छे तरीके से। तो भाई ठीक है सर, हम और दिखा दिए लिख करके। वेरी गुड बच्चों। तो मीडियन इज इक्वल टू सर क्या लिखना पड़ेगा? हम बोले हाँ, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला लिखना होगा इस प्रकार से। अब देखो n के जगह पे आप कितना रख दोगे? 7 + 1/2। अगले ही लाइन में हो गया आपका यह 8/2। अगले ही लाइन में हो गया 4th ऑब्जर्वेशन। ऐसे लिखना है। क्या बात है, एक में सिखा रहे हैं। अब 4th ऑब्जर्वेशन पे अब देखो, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, यही है यही है यही है, मिल गया सर, यही है। खुशी मनाने लगा। 21 आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चे बना लिए अपने। और ये बच्चों आप बनाना, दिस इज योर होमवर्क। करोगे कि नहीं करोगे? आंसर ही लो, सब बच्चा आंसर ही बता दिया। वेरी गुड, कमाल कर दिए, शाबाश, जियो मेरे लाल, है ना? तुम ही हो सुपरस्टार, है ना? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन सब हो। बढ़ते हैं आगे। अनग्रुप्ड डेटा का बच्चों मीडियन हम लोग ना अगले दिन पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं और इसमें कुछ कुछ और नए नए प्रश्नों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बच्चों इतने रखते हैं। तब तक के लिए आप वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। मिलेंगे अगले दिन, है ना? इसी लिंक पे क्लिक करके हम लोग मिलेंगे। टाइम वगैरह आपको बता दिया जाएगा। तब तक आप इंजॉय कीजिए, रिवीजन कीजिए, और इससे रिलेटेड आपको डीपीपी मिल जाएगा, है ना? उसको भी आप जरूर बनाइएगा। और बाय बच्चों, गुड डे, आपका दिन शुभ हो। राइट है?